हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूटीएम में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आधुनिक भारत के सभी टॉपिक के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। और जो क्वेश्चन हम आपके लिए सेलेक्ट करेंगे वो हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में एक से अधिक बार पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लगा देंगे। और आप एक क्लास करके क्वेश्चंस का लेवल खुद चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहीं से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही रिसर्च के बाद आपके लिए ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, जो कि छोटे से बड़े एग्जाम में आए हुए पिछले 15+ वर्षों में 12 पूछे जाने वाले प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरा, अगर बात करें कि ये कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप किसी भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, जीडी या रेलवे या यूपी ट्रिपल के वीडियो, लेखपाल, लोअर पीसीएस, बंदरों पैड, जूनियर असिस्टेंट जैसे या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अब दोस्तों, अगर बात करें कि हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो दोस्तों हम 2 वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, उसका पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे हर क्वेश्चन के, और हमारे आंसर शो करने से पहले आप अपने अनुसार जो है आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे तब तक आपको सोचने का मौका यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे चौड़ी और सीधी, तंग और मैली। थर्ड ऑप्शन है हमारा फिसलन वाली। फोर्थ ऑप्शन हमारा तंग और टेढ़ी। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं वो थी चौड़ी और सीधी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर रावी नदी, झेलम, व्यास और सतलज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रावी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा के खंडर जो है वो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर रावी, झेलम, व्यास या सिंधु। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो के खंडर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में नदियों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने सभी नगरों की नदियों के बारे में यहाँ पर हमने बता दिया है डिटेल के साथ में कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा था। हड़प्पा जो था वो था रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे, और लोथल यहाँ पर है बोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़ का सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी और कुनाल सरस्वती नदी, बनवाली यहाँ पर सरस्वती नदी और चंद्रोड़ो सिंधु नदी के किनारे बसे स्थल थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में जो है मोस्टली कैंडिडेट गलती करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विशाल स्नानागार, दूसरा है धान्यागार, तीसरा है 2 मंजिला मकान, चौथा है स्तंभ हॉल। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो है धान्यागार, जिसे इंग्लिश में हम ग्रेट गैलरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट हैं वो विशाल स्नानागार को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो भवन के केस में यहाँ पर सही आंसर होगा आपका धान्यागार, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिल, ब्राह्मी, अरबी या ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, यानी कि ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन हैं आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, देवी माता की पूजा जो संबंधित थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार तरह तरह से रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह का नाम था वो था लोथल, जो गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तो नृत्य करती हुई मूर्ति जो थी वो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर सिंधु घाटी, बी है मेसोपोटामिया, सी है मिस्र और डी है फारसी। तो लोथल नामक स्थान पर जो है, जैसा कि हमने आपको भी बताया
कि लोथल जो बंदरगाह था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जो भोगवा नदी किनारे गुजरात में स्थित था। तो यहाँ पर जो लोथल नामक स्थान पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जाजी मालगाड़ था, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंधु घाटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया 10 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। वैसे ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन हमने रिपीट नहीं होने दिया है। 100 के 100 क्वेश्चन हम आपके लिए एकदम नए लेकर आए हैं और तो इसका आप सभी आंसर सही देंगे उम्मीद है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेट बाथ, बी है ग्रेट गैलरी, सी है असेंबली हॉल और डी है आयताकार भवन। तो सबसे बड़ी इमारत है वो है ग्रेट गैलरी यानी कि धान्यागार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन नंबर ए है कृषि, बी है व्यापार, सी है मिट्टी के बर्तन, डी है बढ़ईगिरी। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चंस के अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर देखने को मिलते हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो जीवन यापन था वो व्यापार पर टिका था, लेकिन यहाँ पर सिंधु अर्थव्यवस्था की जो मुख्य ताकत थी वो कृषि इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि, क्योंकि जो व्यापार था वो भी कृषि पर ही डिपेंड था। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो था कृषि इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पर नंबर 20 राइट आंसर पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो खुदाई के दौरान हड़प्पा की खोज हुई और 1921 में हड़प्पा की खोज करी गई दयाराम साहनी जी के द्वारा। उसके बाद में 1920 में जो हुआ, उसके बाद में 1922 में नेक्स्ट ईयर जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो इसका भी सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता आंसर सही हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो ऑप्शंस में दिए हुए हैं तांबा, कांस्य यानी कि कांसा और लोहा, सोना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो तांबे, कांसे और सोना तीनों ही धातुओं से परिचित थे। लेकिन लोहा का आविष्कार जो हुआ है वो वैदिक सभ्यता के दौरान हुआ है। तो वैदिक पीरियड में लोहे का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गेहूँ और जौ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन हैं जनजातीय, ग्रामीण, शहरी या यायावर, खानाबदोश। यायावर होता है घुमंतु टाइप के, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए इधर घूमते रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला जो स्थल था यहाँ पर हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा। तो यहाँ के जो निवासी थे वो शहरी जीवन यापन करते थे, जैसा कि साक्ष्यों से पता चला है। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है। तो राखीगढ़ी जो है भारत के हरियाणा राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारे ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो यहाँ पर है टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में जो टेराकोटा का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के पवित्र पशु कौन थे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। श्रृंगयुक्त यानी कि सींग वाला पशु। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु जो था वो कुबड़ वाला बैल या श्रृंगयुक्त पशु को मानते थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं सेल खड़ी से, कांचली मिट्टी से, गोमेद व चर्ट से, मिट्टी एवं तांबे से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल खली से हड़प्पा की मोहरें बनी हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, बांसों से।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पर जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग जगहों पर अलग चीज़ों की खोज की गई, जिससे भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी। उसने इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है थोड़ा कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेता है वो कि पैमाने की खोज कहाँ पर हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, यानी कि लोथल में जो है पैमाने की खोज की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन हैं इंद्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में भगवान शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, गाय और शेर। तो जो घोड़ा, हाथी और गाय के जो हैं अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और जो शेर के हैं वो अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो था वो राजस्थान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लड़काना। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए आपके 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर और 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लादीनो। तो जैसा कि हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था, लेकिन जो सबसे छोटा स्थल था वो है अल्लादीनो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नॉर्बोरो, सर जॉन थव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है सिंध पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत, काबुल अफगानिस्तान। तो यहाँ पर सही आंसर है वो हो जाएगा सिंध पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। ऑप्शन है तांबा, कांस्य, लोहा, सोना। तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम जो है तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन है यहाँ पर पाषाण युग, कांस्य युग, वैदिक काल, लोह युग। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। कांसा जो कि तांबे और टिन का जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे कृषि, व्यापार, मजदूरी, लूटपाट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है समृद्ध साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर या मृतकों का टीला। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे।
तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नाम का स्थल जो है खोजा गया था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का अर्थ है। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की झोंपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय या काला साम्राज्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा यानी कि जो राजस्थान में खोजा गया स्थल था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो जो है उसको यहाँ पर सिंध का बाग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि आप सभी लोग कर ही देंगे। ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर जो थी अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगा जो है वो मिट्टी के पात्र के लिए फेमस था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत कम टाइम के अंदर ही हम आपको 50 क्वेश्चन पूरे कराने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों यही हमारा मोटिवेशन होता है। क्योंकि आपके लिए अच्छा कंटेंट कलेक्ट करने के साथ साथ टाइपिंग से लेकर एडिटिंग तक की बहुत सारी जो है मेहनत करने के बाद आपको वीडियो दे पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जैसा कि हमने कई बार आपको बताया है कि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो आप सभी जानते हैं लोथल गुजरात में ही था, भोगवा नदी किनारे, जहाँ पर जो बंदरगाह था और जहाजी मालघाट भी था। दयामाबाद हमारा जो है वो महाराष्ट्र में था और सुरकोत्ता और धोलावीरा हमारे गुजरात में ही है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो दयामाबाद यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जल संरक्षण। धोलावीरा जो है आपका जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद 47 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चिन्हदुर्ग। तो जो भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था वो किया गया था कालीबंगा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड और हल से जुते खेत ये तीनों ही जो हैं वो कालीबंगा से पाए गए थे, लेकिन जो युगल समाधान है वो कालीबंगा से नहीं पाया गया था, वो लोथल से पाया गया था। तो यहाँ पर ये आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इस क्वेश्चन से। ये अलग अलग से ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, या हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, या काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से साक्ष्य पाए गए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ही कालीबंगा हो जाएगा। लेकिन युगल समाधान के साक्ष्य जो है वो अलग से भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ये आपका लोथल से मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि युगल समाधान ये लोथल से पाए गए थे, फारस की मोहरें ये भी लोथल से पाई गई थी, बंदरगाह ये भी लोथल से पाया गया था, लेकिन उत्तम किस्म के जो हैं वो लोथल से नहीं पाया गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तम किस्म के जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बनावली, यानी कि बनावली से जो है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपका प्यार और सहयोग बना रहा तो हम आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।